नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आप मारुति ब्रेजा खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। मैं आपको आज कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपके लाखों रुपए वेस्ट होने से बचा सकते हैं। मारुति अपने कंज्यूमर्स को काफी ज्यादा ग्रांटेड ले रही है और मेरे चैनल पे आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि ब्रेजा की काफी वीडियोस है जिसमें मैंने ब्रेजा को काफी प्रेस करा है। पर यार, मेरा चैनल हमेशा से ही ब्रेजा के बारे में नहीं था, बल्कि इस बारे में था कि कंज्यूमर को वैल्यू फॉर मनी कहाँ मिल रहा है। पर रिसेंटली जो कार लॉन्चेस हो रहे हैं, इन चीजों को देखते हुए यहाँ पर ये सही टाइम नहीं होगा अगर आप ब्रेजा की डिलीवरी ले लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने नोटिस करा होगा कि मारुति ब्रेजा एक लौती ऐसी कार बची है इस पूरे सेगमेंट में जो आपको बेस मॉडल से 6 एयरबैग्स नहीं दे रही है। इनफैक्ट अगर आप बाकी कंपनीज को कंपेयर करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किया की बात करें या फिर ह्यूंडई की बात करें, तो अपनी सारी ही कार्स में बेस मॉडल से 6 एयरबैग्स देते हैं। यहाँ पर ब्रेजा का प्राइस 9,50,000 रुपए या 30,000 रुपए के आसपास ऑन रोड होने के बाद भी आपको 6 एयरबैग्स नहीं मिल रहे हैं। जबकि अगर आप ग्रैंड आइटन देखते हो या फिर कोई और कार, इन कार्स में बेस मॉडल से ही, इनफैक्ट इनका प्राइस भी ज्यादा नहीं है, तब भी आपको 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं। आज की वीडियो में मैं ब्रेजा के सारे कॉन्स आपको बताने वाला हूं और सही वक्त है या नहीं ब्रेजा का, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर हम मारुति ब्रेजा की बात करें तो एक टॉप सेलर कार है, अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में लास्ट 3 मंथ से टॉप भी कर रही है। नेक्सॉन को शुरू से टक्कर देती आई है। अब सडनली 3XO का लॉन्च हुआ। आपने दोस्तों एक बात नोटिस करी कि 3XO के अंदर क्यों इतने सारे चेंजेस करे उन्होंने, क्यों इतने सारे फीचर्स आपको कम प्राइसेस से ही मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्टीयरिंग मोड्स मिल रहे हैं, डिस्क ब्रेक्स मिल रहे हैं, बिल्ड क्वालिटी बेहतरीन मिल रही है, आपको इंटीरियर्स पे भी थोड़ा सा काम करा है। उसका रीजन ये है दोस्तों कि एक वक्त पे XUV 300 जो थी पुरानी वाली, उसकी बुकिंग ही करनी लोगों ने बंद कर दी थी। पर यहाँ पर अगर मारुति ब्रेजा की बात करें तो यहाँ पर अब बात सेफ्टी की आ चुकी है। सारी कार्स आपको 6 एयरबैग्स दे रही है। ज्यादातर कार्स के क्रैश टेस्ट हो चुके हैं। इनफैक्ट अगर आप टाटा नेक्सॉन को भी नोटिस करोगे, 2024 में ही लेटेस्ट ग्लोबल एनकैप्स नॉर्म्स के साथ ही उन्होंने 5 स्टार स्कोर किया एंड प्राउडली अपनी रेटिंग्स को रिप्रेजेंट करा। यहाँ पर अगर आप ब्रेजा देखते हो दोस्तों, एक तो इतने बेकार आपको इंटीरियर मिल रहे हैं, आज भी कोई भी सेफ्टी के ऊपर बात नहीं हो रही, 6 एयरबैग्स नहीं आ रहे, बिल्ड क्वालिटी के मामले में कोई क्रैश टेस्ट की रेटिंग्स निकलकर सामने नहीं आ रही है। आज भी अगर आप ब्रेजा में बैठते हो तो 2015 के जमाने में जो स्विफ्ट आती थी, उसी क्वालिटी की प्लास्टिक, उसी क्वालिटी के इंटीरियर्स आपको मिल रहे हैं। इनफैक्ट ब्रेजा की जो क्लैडिंग है, इसकी प्लास्टिक इस लेवल की है कि भाई 5-6 महीने बाद ही पुरानी होने लग जाती है और पॉलिश कर करके उस चीज को मेंटेन करना पड़ता है। इस कार में कुछ अच्छी बातें भी हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपको 1.5 लीटर का एक अच्छा इंजन मिल जाता है जो पूरे सेगमेंट में कोई भी कार ऑफर नहीं कर रही। मुझे अब ऐसा लगने लगा है दोस्तों कि ब्रेजा की सेल्स इसलिए नहीं हो रही है कि एक अच्छी कार है, बल्कि इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों के पास कोई और चॉइस नहीं है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप आज की डेट में कंपटीशन को देखते हो, महिंद्रा 3XO सच एन अमेजिंग कार, लोएस्ट प्राइस। इवन टाटा नेक्सॉन ने भी अपने प्राइसेस में कटौती करी, पैनोरामिक सनरूफ ला रहे हैं और काफी सारे ऑलरेडी फीचर्स तो वो इंट्रोड्यूस कर ही चुके थे। पर अगर आप ब्रेजा को देखते हो, ना इन्होंने प्राइसेस में कटौती करी, ना ही इन्होंने कोई फीचर में बढ़ोतरियां करी है, ना ही कोई इन्होंने एयरबैग्स डाले हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी इनका वही पुराने जमाने का एनालॉग ही चलता आ रहा है। वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, ये सब तो आप भूल ही जाओ। और पैनोरामिक सनरूफ के बारे में तो सोचने की कोई नीड ही नहीं है इस केस में। पर दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द मारुति ये सब चेंज करने वाली है और अगर नहीं करेगी तो ब्रेजा का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। आज के डेट में दोस्तों, कंज्यूमर को माइलेज से ज्यादा अपनी सेफ्टी की पड़ी है। उसका प्राइम एग्जांपल ये हो जाता है कि टाटा की पंच सबसे ज्यादा बिक रही है। क्यों बिक रही है? क्योंकि वहां पे इंजन के लिए लोग इतना नहीं भाग रहे जितना अपनी सेफ्टी को देख रहे हैं वो लोएस्ट प्राइस पॉइंट में। हद तो दोस्तों तब हो गई जब स्विफ्ट के अंदर भी बेस मॉडल से 6 एयरबैग्स इंट्रोड्यूस कर दिए। जहां पर 6.5 लाख रुपए का बेस मॉडल अराउंड आपको स्विफ्ट में मिल रहा है, वहां पर अगर 6 एयरबैग्स मिल सकते हैं तो फिर ब्रेजा में क्या प्रॉब्लम है? और अगर आप इस दौरान एक ब्रेजा को ले आते हो अपने घर पे तो आपको मिल जाएगी पुरानी ब्रेजा। इमेजिन करो कि 2-3 महीने बाद ही ब्रेजा के अंदर 6 एयरबैग्स आने लग गए, या फिर कुछ और फीचर्स में डेवलपमेंट हो गए, या फिर इनफैक्ट अंदर इंटीरियर्स में भी कुछ चेंजेस हो जाते हैं, तो आपको काफी ज्यादा अजीब लगेगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है दोस्तों कि मारुति को इन चीजों से कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि उनकी बुकिंग्स रुक नहीं रही है। कंज्यूमर इन सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए भी मारुति ब्रेजा को ही बुक करा जा रहा है। उनको 6 एयरबैग्स नहीं चाहिए, चलो कोई बात नहीं, ब्रेजा ले लेते हैं। अच्छे इंटीरियर्स नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, ब्रेजा ले लेते हैं। कोई एडवांस फीचर्स नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, ब्रेजा ले लेते हैं, बुक कर लेते हैं। हालात इस तरीके से हैं कि सारे मॉडल्स पे तकरीबन 4 से 6 महीने की वेटिंग बाय डिफॉल्ट ही चल रही है। दोस्तों, इस कार में आज की डेट में आपको एक अच्छा इंजन मिल रहा है, अच्छी रीसेल वैल्यू मिल रही है, अच्छी माइलेज मिल रही है। ये 3 प्राइम फैक्टर हैं जो इस कार की सेल्स को ड्राइव कर रहे हैं। अच्छी बात है दोस्तों कि सारे फैक्टर्स मिलके इस कार को वैल्यू फॉर मनी बनाते हैं।
पर क्या आप नहीं चाहोगे कि भाई ब्रेजा में भी 4 डिस्क ब्रेक्स आ जाएं, 6 एयरबैग्स आ जाएं, इंटीरियर इंप्रूव हो जाए? ये कार बिकनी चाहिए एज अ टॉप लीडर इन द सेगमेंट, ना कि भाई मजबूरी में ले लिया क्योंकि कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। अगर आप महिंद्रा 3XO को देखते हो यार, बेस मॉडल 8.5 लाख रुपए ऑन रोड मिलता है, जिसके इंजन की पावर ज्यादा है, कार की बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव्ड है, कार में 6 एयरबैग्स हैं, स्टीयरिंग मोड्स आ रहे हैं, 4 डिस्क ब्रेक्स आ रहे हैं। यहाँ पर कंज्यूमर की डिमांड कुछ ज्यादा नहीं है। कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि भाई आप ब्रेजा के अंदर वेंटिलेटेड सीट्स लगा दो, इलेक्ट्रिक ब्रेक, इलेक्ट्रिक सीट हाइट एडजस्टमेंट्स लगा दो, पैनोरामिक सनरूफ दे दो। कंज्यूमर की डिमांड्स काफी सिंपल है। हमारे चैनल पे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं और मेरा फर्ज बनता है कि भाई मैं इस बारे में बात करूं। मैंने एक वक्त पे ब्रेजा को काफी प्रेस करा है। उन दिनों आज से कुछ महीने पहले ही ब्रेजा काफी वैल्यू फॉर मनी कार होती थी। पर अगर अब आप हालात देखते हो, स्विफ्ट में भी 6 एयरबैग आ गए, 3XO के रेट कम है, मारुति ने अपने रेट्स कम नहीं करे, ब्रेजा के 6 एयरबैग्स नहीं डाले, इंटीरियर में कुछ नहीं कराया, बस भाई धड़ल्ले से वही एक पुराने जमाने का मॉडल बैक टू बैक बेचे चले जा रहे हैं। कई लोगों को लग सकता है कि यार आप तो ब्रेजा की बहुत तारीफ करते थे, आप सडनली ये चीजें क्यों बोल रहे हो? क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल का मोटिव, जैसा मैंने कहा, कभी भी ब्रेजा को प्रेस करना नहीं था। मेरे चैनल का मोटिव था कि कंज्यूमर को उस कार के बारे में बताना जो वैल्यू फॉर मनी होती है। पर यहाँ पर हालात अगर आप देखते हो तो अब जैसे जैसे सारी कारों में चेंजेस हो रहे हैं, तो ब्रेजा में चेंजेस ना होना थोड़ा सा अलार्मिंग है। वो तो सारे कार ब्रांड्स को थोड़ा सा शुक्र मनाना चाहिए कि 3XO की जो लुक है थोड़ी सी पोलराइजिंग है, थोड़ी सी काइंड ऑफ डिसयूनाइट हो जाती है, क्योंकि उसको बाय डिफॉल्ट आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ भी बहुत सुंदर कार है। वो तो फीचर्स अच्छे हैं, रेट कम है, तो इस वजह से लोग उसकी तरफ भाग रहे हैं। पर यार अगर इफ इन केस उसकी लुक्स बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती ना, तो ब्रेजा को तो बिल्कुल भी कोई नहीं पूछता यार, क्योंकि उसकी पावर भी कम हो जाती है माइलेज फैक्टर की वजह से। दोस्तों अगर आपको याद होगा कि ब्रेजा जब स्टार्टिंग में आई थी तो उसके अंदर LXi और VXi के अंदर भी आपको स्मार्ट हाइब्रिड मिलता था। बहुत ही स्मार्टली मारुति ने देखा कि भाई सेल्स बढ़ रही हैं, तो उन्होंने 7-8 महीने बाद ही इसके उन स्मार्ट हाइब्रिड वेरिएंट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया और स्मार्ट हाइब्रिड हटा दिया। 70-80 हजार रुपए की चीज हटाई, कोई प्राइसेस में कटौती नहीं करी, कंज्यूमर की फीलिंग से खेला। अब वही चीजें मुझे होती हुई नजर आ रही है। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप सडनली ब्रेजा की डिलीवरी लो और उसके बाद ही आपको खबर आ रही हो कि भाई अब तो 6 एयरबैग्स भी आ रहे हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ रहा है, या फिर कुछ फीचर्स बढ़ गए हैं, या फिर कार के अंदर कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस कर दिए गए हैं। तो मैं आप लोगों को ये रेकमेंड करूंगा कि भाई अगर तो आप बहुत जल्दी में हो तो सोच समझकर फैसला ले लेना, भाई डिलीवरी लेनी है तो ले लो। पर थोड़ा सा अगर आप रुकोगे तो आपको चेंजेस के साथ ब्रेजा मिल सकती है। अगर मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करूं कि क्या इसका फेसलिफ्ट आने वाला है, देखो फेसलिफ्ट तो अभी नहीं आएगा, पर कुछ ना कुछ चेंजेस इस कार में बहुत जल्द होने वाले हैं और भाई मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको इन चीजों के बारे में बताऊं। इनफैक्ट मैं खुद ब्रेजा ओन करता हूं और मैं ये चीजें रियलाइज करता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कार के स्टीयरिंग की, पूरे इंटरनेट पे यूट्यूब पर हजारों वीडियोस ऐसे आपको मिलेंगी जहां पर ये क्लियरली लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इस कार का जो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है उतना प्रीमियम या फिर उतना स्मूथ नहीं है जितना सेगमेंट की बाकी कार्स का है। इसके बाद भी मारुति ने उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करे। मैंने स्विफ्ट ड्राइव करी, मैंने 3XO ड्राइव करी, मारुति की स्विफ्ट का जो स्टीयरिंग है काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है, इनकी बलिनो का, फ्रॉन्क्स का, सारी कारों का स्टीयरिंग काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है। सिर्फ ब्रेजा में ही क्यों? आई मीन पैसे जब आप ज्यादा ले रहे हो तो इन चीजों में क्यों कॉम्प्रोमाइज करना? तो मेरी वीडियो को बनाने का मतलब ये है कि यार आप थोड़ा सा अगर वेट करते हो तो हो सकता है सारे चेंजेस होकर आपको आपकी नई वाली ब्रेजा मिलेगी, जिसको लेने के बाद आपको वैल्यू फॉर मनी फील होगा। और हो सकता है कि थोड़े से प्राइसेस भी इस कार के कम हो जाएं, क्योंकि टाटा नेक्सॉन ने भी देखो 3XO को compete करने के लिए अपने प्राइसेस में कटौती करी, पैनोरामिक सनरूफ लेकर आ रहे हैं। पर भाई मारुति को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मारुति ये गेम खेलना ही नहीं चाह रहा। मारुति इस लाइक कि भाई कंज्यूमर को लेना होगा तो लो, नहीं लेना होगा तो हमसे अच्छी कार कौन ही बना रहा है। दोस्तों सिट्रॉन जैसी कंपनी ने भी MSD को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है, यानी कि सिट्रॉन तक कंसर्न्ड है कि भाई अब हमारी बसाल्ट आने वाली है तो हमारे पास एक अच्छा ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए। हालांकि स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग होनी चाहिए, इसके साथ ही और सर्विस सेंटर्स ओपन करो, अपना नेटवर्क कवरेज बढ़ाओ, थोड़ा सा एनहांस अपनी बिल्ड क्वालिटी को भी करो, क्योंकि खाली MSD की शक्ल से तो कार्स नहीं बिकने वाली दोस्तों। कार की बिल्ड क्वालिटी, क्रैश टेस्ट सिट्रॉन के कुछ और बता रहे हैं। यहाँ पर कंपैरिजन करने का कोई मतलब नहीं है, मारुति बहुत बड़ा ब्रांड है। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार अगर सिट्रॉन जैसी कंपनी इतनी कंसर्न्ड है कि अपने कंज्यूमर को दिखाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो मारुति क्यों नहीं कर रही है? और यहाँ पर मारुति को तो कोई सेलिब्रिटी लाने की भी नीड नहीं है भाई, जस्ट बेसिक्स पे काम करने की नीड है। और मैं चाहूंगा कि डेफिनेटली ब्रेजा बीके टॉप करे, पर उस तरीके से टॉप करे कि जहां पर कार वैल्यू फॉर मनी लगे। इवन तो अगर आप नोटिस करोगे यार कि आप ब्रेजा का चाहे 9.5 लाख वाला वेरिएंट ले लो या फिर आप 15 लाख वाला वेरिएंट ले लो, आपको सेम इंजन मिलता है, सेम ही क्वालिटी मिलती है इंटीरियर्स की। भाई टर्बो वगैरह इंट्रोड्यूस कर दो, कोई और चीजें कर दो, कुछ तो ऐसा नया करो कि भाई हमें भी बोलने को मिले कि हाँ भाई ब्रेजा के अंदर चेंजेस हुए हैं।
अभी मारुति उस फेज से गुजर रहा है कि डेफिनेटली ब्रेजा में कोई ना कोई चेंजेस जरूर होगा अगले कुछ महीनों में। तो अगर आप ब्रेजा की बुकिंग करते भी हो तो भाई अपने एडवाइजर से शोरूम में बात कर लेना कि यार जब भी मेरी ब्रेजा की डिलीवरी होगी, क्योंकि 3-4-5-6 महीने तो लग ही जाते हैं कार की डिलीवरी आते आते। किसी के भी दबाव में आकर आप पुरानी वाली ब्रेजा मत ले लेना इफ इन केस नई ब्रेजा में नए फीचर्स आ रहे हो। पुराना स्टॉक जरूर हो सकता है मारुति क्लियर करने की कोशिश करे, वहां पर आपको बड़े स्मार्टली खेलना होगा। किसी भी एडवाइजर की बातों में आकर आपको प्रेशराइज नहीं होना है और वो ब्रेजा नहीं ले लेनी है कि भाई उसमें 6 एयरबैग्स नहीं आ रहे या फिर जो कॉस्मेटिक चेंजेस इफ इन केस मारुति करती है आपको वो चीजें नहीं मिल रही। मैंने हमेशा से अपने व्यूअर्स को एक बात बोली है कि भाई अगर मैं किसी चीज का बढ़ावा करता हूं पर अगर वो चीज वक्त के साथ बदलती नहीं है तो सबसे पहले लपेटा भी उसी चीज को जाएगा। इसी मुद्दे को ऊपर लाते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि भाई मैं सारे कंज्यूमर्स को एजुकेट कर पाऊं। और मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को पूरा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें आपके क्या विचार हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा भाइयों तक ये वीडियो पहुंचे। और कोई भी बंदा जो पहले परेशानी आई थी कि यार हमने कार की डिलीवरी ले ली, ZXi ले ली, तब भी स्मार्ट हाइब्रिड नहीं मिला, छोटी चीज नहीं है यार, ये 70-80 हजार रुपए का फीचर है। फिर सडनली क्या हुआ, वापस आ गया, जिन्होंने ZXi ली उनको फिर से मिल गया। मैं जब कमेंट करता हूँ लिटरली मुझे बहुत अजीब लगता है। अगर मेरे साथ भी हुआ होता कि यार मैंने जब ZXi ली मुझे स्मार्ट हाइब्रिड नहीं मिला, बस कुछ महीनों के बाद ही जिन्होंने ली उनको मिलना शुरू हो गया, दिस इज अ टोटल लॉस। एंड रिटर्न में क्या है ना, मारुति कोई कंपनसेशन भी नहीं देती कि यार आप कोई वारंटी पैक दे दो, कोई एक्सेसरी का पैक दे दो कंज्यूमर को। इट्स लाइक कि भाई हम तो वही करेंगे जो हमारा मन है और तुम जाओ भाड़ में, तुम जाओ तेल लेने। अभी भी अगर आप 2024 में करंट वाली ब्रेजा लेते हो, हालांकि वो भी बहुत वैल्यू फॉर मनी है, एज आई सेड कि भाई रीसेल वैल्यू अच्छी है, माइलेज अच्छी है और यहाँ पर उसकी लुक्स भी ठीक ठाक है, रोड प्रेजेंस काफी अच्छी है, पर जो चीजें आपको सेम प्राइसेस में बाकी ब्रांड दे रहे हैं वो इस पर्टिकुलर में कार में ना होना थोड़ा सा अलार्मिंग तो है। भाई जब हर कोई बंदा वो चीजें बेसिक नेसेसिटी लगाकर दे रहा है तो आप क्यों नहीं दोगे। 6 एयरबैग मांग रही है जनता, 6 स्पीकर विद एम्पलीफायर थोड़ी मांग लिया यार, जो इतना टफ हो रहा है डालना। स्विफ्ट में डाल सकते हैं तो भाई ब्रेजा में क्यों नहीं डाल सकते। दोस्तों मेरे कुछ विचार थे जो मैं रखना चाहता था, क्योंकि यार अगर मैंने ब्रेजा को प्रेस करा है तो हम जैसे लोग जब टाइम पे वीडियो बनाएंगे तो ये लोग चेंजेस करेंगे, तो मैंने अपना फर्ज निभाया। आप भी अपना फर्ज निभाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने चाहने वालों के साथ। और दोस्तों हम इस चैनल पे हर तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। आपको 3XO के ड्राइव रिव्यू, स्विफ्ट के ड्राइव रिव्यू, शोरूम वॉक अराउंड्स, इनफैक्ट कल मैंने टाइजर की वीडियो भी डाली थी, वो सब भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।